अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, क्यों यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, वो जानने से पहले मैं आपको सी प्लस प्लस में जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनकी टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे पास बाइनरी, उसके बाद रिलेशनल, उसके बाद लॉजिकल। वन बाय वन हम इन चारों को जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनरी ऑपरेटर के बारे में होगा। ठीक है, तो जैसा कि यूनरी नाम से जाहिर है कि यूनरी मीन्स वन। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स, ठीक है, जो एक वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, जो जिनको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत होती है। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में यूज होते हैं, ये कोई मैथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें बारी बारी जानेंगे। ठीक है, तो यूनरी जैसे मैंने बताया कि एक वेरिएबल के ऊपर मिलकर काम करते हैं, तो इसके लिए एक वेरिएबल का होना लाजमी है। तो मैं सबसे पहले इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, जिसका नेम मैं रख लेता हूँ ए। ठीक है, और उसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ ए इक्वल टू 10 से मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी इसे इनिशियलाइजेशन इसकी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने ऐसे नहीं करनी तो आप इसके साथ ही इसकी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं इनकी मैं सबसे पहले आपको टाइप्स बता देता हूं कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप, एक होता है प्लस और दूसरा होता है इसका माइनस वाला। ठीक है, तो ये दोनों कैसे यूज होते हैं? ये दोनों यूज होते हैं एज प्लस प्लस एंड दूसरा जो होगा हमारा माइनस माइनस ऑपरेटर के तौर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो प्लस प्लस वाला है वो जान लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ए जो है वो 10 डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने इसके ऊपर ये प्लस प्लस का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ सॉरी, मैं इधर 3 से 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जो अलग अलग फंक्शन अपना अपना परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। बी इक्वल टू मैं 5 लिख लेता हूँ। ठीक है, सी इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 15 लिख लेता हूँ। तो बहुत है, इतने बहुत है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए प्लस प्लस किया है। ठीक है, इसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ए प्लस प्लस, उसके बाद प्लस प्लस ए। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं इधर बी कर लेते हैं। ठीक है, बी हो गया हमारे पास। उसके बाद सी पे हम माइनस लगा लेते हैं, सी माइनस माइनस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक डी हम रख लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस डी। ठीक है, तो डी इधर डिक्लेयर कर देते हैं, डी इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेंगे, इन सब को हम सी आउट करवाने के बाद जो है वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, ए हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इधर हमारे पास दूसरी लाइन में हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसे हम आउटपुट में अपनी देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। उसके बाद हमारा सी आ जाता है, सी इक्वल टू सी आ जाएगा हमारा ये सी। ठीक है, उसके बाद सी आउट हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, डी इक्वल टू ये डी आ जाएगा हमारा। अब इसको जरा रन करके चेक करते हैं और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं शो हो रही, तो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए जैसा कि मेरी पहली वीडियोस में मैंने एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताया था कि बैक स्लैश एन जो है वो यूज होता है नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे ए के बाद में डिक्लेयर करूंगा बैक स्लैश एन को। ठीक है, तो ये मेरा बैक स्लैश एन न्यू लाइन का जो होगा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम इसे दोबारा रन करके एक दफा चेक करते हैं और जो हमारा जो कोड है उसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ओके फाइन। ठीक है, तो हमारे पास A11 B6 C14 एंड D19 आ रहा है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूनरी ऑपरेटर जो है
एक जो वेरिएबल है उसके ऊपर काम करते हैं, जिसमें हमारे पास प्लस प्लस आ गया और दूसरा हमारे पास माइनस माइनस आ गया। ठीक है, अब a इक्वल टू 10। ठीक है, a प्लस प्लस का मतलब है a प्लस प्लस मीन्स a में एक इजाफा कर दो। ठीक है, यानी a 10 है तो a कर दो 11 कर दो। ठीक है, उसके बाद b हमारा 5 है तो प्लस प्लस b का मतलब है b में एक इजाफा कर दो। ठीक है, एक एडिशन कर दो b में, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह c इक्वल टू 15 है तो c माइनस माइनस मीन एक माइनस कर दो c में से जो 15 है और उसमें जो क्या आ जाएगी वैल्यू 14 आ जाएगी। इसी तरह d जो है माइनस माइनस 20। ठीक है, यानी माइनस माइनस डी का मतलब है 19 आ जाएगा डी में, क्योंकि डी 20 है तो एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये सारे जो हैं अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। जूम, तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल शो हो रहे हैं, तो मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और मेरे पास ये 4 अब पूरे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि a प्लस प्लस मीन 10 और एक 11, तो ये आउटपुट में 11 शो हो रहा है हमें। ठीक है, और b प्लस प्लस मीन 5 और ये 6 हो रहा है। ठीक है, c में से एक माइनस करना है, c माइनस माइनस। ठीक है, तो ये 14, इसी तरह माइनस माइनस d और ये 19। ठीक है, अब आपके जो जहन में क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि a प्लस प्लस और प्लस प्लस b, इनमें क्या डिफरेंस है? मैं b प्लस प्लस भी तो लिख सकता था, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मैंने प्लस प्लस b क्यों लिखा? या फिर मैं प्लस प्लस a लिख सकता था। ठीक है, प्लस प्लस ए लिख सकता था, ए प्लस प्लस क्यों लिखा? यानी इस तरह का आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के बारे में जान लेते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या होता है। ठीक है, प्रीफिक्स हमारे पास कहते हैं हमारे पास होता है पहले इसका जो भी रिलेशन है वो परफॉर्म करो। ठीक है, अगर माइनस का है तो पहले माइनस का परफॉर्म करो, अगर प्लस का है तो पहले जो है वो प्लस का परफॉर्म करो। ठीक है, बाद में तुम अपना जो भी तुम्हारा जो दूसरा काम हो वो परफॉर्म करना, यानी ये होगा प्लस प्लस ए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही हमारे पास पोस्ट फिक्स आएगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स हमारे पास आ जाएगा और पोस्ट फिक्स में पहले अपना जो भी काम है, ठीक है, वो परफॉर्म करो और उसके बाद प्लस प्लस करना। इसको जान लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मैं इधर 2 एग्जांपल्स जो है वो डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के लिए मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास ए। ठीक है, और दूसरी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ सी आउट बी इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ बी। ठीक है, और इधर मैं ठीक है, तो बी को भी मैं ए के जितनी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यानी ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो सॉरी, इसको जो थी वो पोस्ट फिक्स में हम लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इधर मैं बी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। यानी जब पहले मैंने किया था प्लस प्लस ए और बी प्लस प्लस, तो इनमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, अब दोबारा करके देखते हैं तो इनमें देखते हैं कि क्या चेंज आता है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो रन हो चुका है, यानी ए भी 11 आया है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, और हमारे पास बी भी 11 आया है। तो अभी तक इनमें जो है वो डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, डिफरेंस कब आएगा? डिफरेंस तब आएगा जब हम इनको पहले जो है वो इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम इन्हें कोड में इनिशियलाइज करेंगे, प्लस प्लस ए एंड बी प्लस प्लस। ये मैं आपको इसकी आउटपुट के बाद अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये क्या हुआ है अब। यानी अब जो है हमारे पास A11 है, ये आप देख सकते हैं A11 है आप, और B जो है वो 10 का 10 ही है। इससे क्या मुराद है? ठीक है, अब इधर मैं आपको ये जो कंफ्यूजन है वो दूर करता हूं। यानी A हमारे पास क्या आया था? A इक्वल टू 11 आ गया था। उसके बाद B जो है B हमारे पास क्या आया था? B इक्वल टू 10 था। ठीक है, अब प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स पहले एडिशन परफॉर्म करो या फिर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करो, जो भी तुम्हारा ऑपरेटर तुमने यूज किया है, प्लस का है या माइनस का। प्री मीन पहले,
पहले क्या करो, पहले एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर जो भी तुम्हारा ऑपरेटर यूज किया है वो परफॉर्म करो। उसके बाद जो है ए को वैल्यू जो है वो असाइन करना, ठीक है। ए में वो वैल्यू डाल देना, ठीक है। कोई भी सी आउट करवाना हो तो वो कर देना, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो तुम्हारा काम है उसमें जो ए वेरिएबल है उसमें एडिशन है, ठीक है। लेकिन पोस्ट फिक्स क्या है? पोस्ट फिक्स ये है कि सबसे पहले जो बी वेरिएबल है वो अगर सी आउट हो रहा है, यहाँ पे देखें सी आउट हो रहा है तो सबसे पहले बी को सी आउट करो। उसके बाद ये प्लस प्लस वाले या फिर माइनस माइनस वाले साइन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। यानी इधर मैंने प्लस प्लस वाले लगाए हैं तो इसके बाद में प्लस प्लस वाले आ रहे हैं, यानी पहले ये सी आउट होगा, उसके बाद बी में एडिशन होगी, ठीक है। तो यही हुआ हमारे पास। ए इक्वल टू क्या था? ए इक्वल टू 10 था। तो प्री फिक्स क्या है? पहले इसमें एडिशन करो, ये पहले एडिशन के साइन है, ठीक है। तो एडिशन जब की 10 में, तो 10 में क्या आ गया? 11। तो ए हमारे पास बाद में आ रहा है। जब ए बाद में आएगा तो ए सी आउट बाद में होगा, पहले उसकी वैल्यू में एडिशन होगी, ठीक है। इस वजह से हमें ए जो है वो 11 शो हुआ, ठीक है। लेकिन बी के चक्कर में क्या था? यानी पहले ये बी था, बी पहले आ रहा है, उसके बाद जो है जो ऑपरेटर वाले साइन है वो आ रहे हैं, यानी ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स होता है जो अपना जो ऑपरेशन है वो बाद में परफॉर्म करे। इधर एडिशन का ऑपरेशन जो है वो बाद में परफॉर्म हो रहा है, यानी बी के बाद आ रहे हैं प्लस प्लस वाले साइन। तो क्या होगा? बी की वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। तो बी पहले सी आउट होगा, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी? वो 11 होगी। लेकिन हमें नजर क्या आएगा? बी 10 नजर आएगा, क्योंकि पहले वो आउटपुट में शो हो चुका है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ए 11 है और बी आउटपुट में 10 शो होगा, ठीक है। लेकिन बी की जो वैल्यू हो गई होगी अब वो यहाँ पे आके 11 होगी, ठीक है। अब मैं दोबारा से सी आउट करवाता हूँ बी, ठीक है। सी आउट मैं बी करता हूँ, ठीक है। इधर मैं नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ एक बैक स्लैश एन से, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? बी में मैंने कुछ भी नहीं अभी तक किया, बी की वैल्यू यहां से ही 11 हुई होगी, ठीक है। तो आउटपुट में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। आउटपुट में है हमारे पास a इक्वल टू 11, देख सकते हैं आप, a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 10 और c आउट क्या था? b था, तो वो एज इट इज 11। अब ये क्या था? ये क्या हुआ? ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास हुआ, ये देखें सी आउट बी तो हो गया, यानी पहले आउटपुट करो, पहले आउटपुट हुआ। पोस्ट फिक्स का क्या मतलब है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बाद में हो। पोस्ट मीन बाद में, प्री फिक्स मीन, प्री मीन्स पहले, ऑपरेशन पहले परफॉर्म करो, यानी पहले एडिशन उसने की, पहले उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या था हमारे पास? पोस्ट मीन बाद में, बाद में जाके एडिशन अपना जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करो। पहले क्या होगा? पहले इसमें सी आउट होगा बी, तो बी हमारे पास सिर्फ 10 था, इसीलिए हमारे पास आउटपुट में ए 11 शो हुआ, ठीक है। यानी पहले उसकी एडिशन परफॉर्म हुई, फिर वो सी आउट होके 11 शो हुआ। लेकिन पोस्ट फिक्स के चक्कर में हमारे पास पहले बी सी आउट होगा, वो 10 हमारे पास आ गया, उसके बाद बी में एडिशन हुई जो हमें शो नहीं हुई, और उस एडिशन को शो करवाने के लिए मैंने इधर बी लिखा जो के बाद में 11 शो हुआ। तो ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में थी, ठीक है। तो इसके बाद इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो जानी है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर सिर्फ प्लस और माइनस के में ही काम आते हैं, यानी प्लस और माइनस के ही होते हैं, ठीक है। तो यही आज का लेक्चर था। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि मेरी जो आने वाली C++ की वीडियोस हैं वो आप तक